देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये अपनी सीट निकाल लेंगे या एकनाथ शिंदे जीतेंगे, इसमें तो किसी को भी शक नहीं होगा। जो इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी शायद पहले से परिणाम मालूम होगा, अगर कुछ बिल्कुल ही अनहोनी जैसी ना हो जाए इस चुनाव के अंदर तो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी फायर है भाई, फायर। पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल तेवर उनका बदला हुआ है, रंग बिल्कुल उनका बदला हुआ है। अब इनफैक्ट अब देखिए, कल से जो कुछ विवाद भी चल रहे हैं महाराष्ट्र में। पहला विवाद हुआ वो नोट कांड, कैश कांड, जिसमें विनोद तावड़े साहब का नाम आया। उसका बचाव करने देवेंद्र फडणवीस आए कि भाई कौन सा बड़ा नेता अपनी जेब में 5 करोड़ लेके घूमता है, एक बैग में 5 करोड़ रुपया नहीं आता है, कहां से आ गया 5 करोड़ रुपया। फिर वो बिटकॉइन वाली आ गई कंट्रोवर्सी, जिसमें नाना पटोले का, सुप्रिया सुले का नाम आ रहा है, उस पर भी वही बोलने के लिए आए आगे। उनको पत्थर लगा जिनके सर पर, एनसीपी के अनिल देशमुख, हाँ, उनके बारे में उन्होंने कहा कि भाई पत्थर पीछे से लगा था तो सर के पीछे चोट लगनी चाहिए थी, साइड में कैसे चोट लग गई। ये सब सलीम जावेद की पिक्चर है। कहने का मतलब ये, देवेंद्र फडणवीस एक बिल्कुल नए अवतार में इस पूरे इलेक्शन के अंदर दिखाई दिए हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे चमकता सितारा अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो मुख्यमंत्री रहे या सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किसी नेता को अपनी दिशा पता चल जाए, आप राजनीति में होते हैं तो ये बड़ा कठिन होता है। ये लगता है कि सबसे आसान काम है, लेकिन कोई नेता अपनी दिशा समझ ले, ये बड़ा कठिन होता है। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दिशा समझ ली है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो पीढ़ी परिवर्तन होना है, उस पीढ़ी परिवर्तन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिहाज से एक नेता के तौर पर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो नागपुर के ही देवा भाऊ दिख रहा है। ये बहुत स्पष्टता से दिख रहा है। तीसरी जो बड़ी बात है कि उन्होंने अपने आप को एक, जिसको कहते हैं ना कि पार्टी के लिए सब कुछ त्याग कर देना। अब त्याग तो कोई राजनीति में करता नहीं, कतई नहीं करता है, लेकिन करते हुए दिखते हैं क्या? तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की और 2.5 वर्ष चल गया। एक बार भी यह नहीं हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से एकनाथ शिंदे, अजीत पवार से कोई गड़बड़ हुई। चौथी महत्वपूर्ण बात, अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपनी विचारधारा को पूरी तरह से कसकर पकड़ कर रहना। उन्हें जरा सी भी हिचक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार बरसों एक ऐसी जगह रहे हैं जहां एंटी हिंदुत्व राजनीति होती रही। अब ये कहने का साहस और उसके बाद उसको संभाल के भी रखने का साहस, ये कौशल भी है, साहस भी है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, 2 जो बड़े परिवार थे, दोनों को ध्वस्त करके, समंदर लौटता देख के मेरी लहरें लौटते, घर समंदर किनारे घर मत बना लेना, लौट कर आऊंगा, तो लौट कर आए। पवार साहब को भी ध्यान में है, उद्धव को भी ध्यान में है। हालांकि शरद पवार लोकसभा में उस लिहाज से अपना प्रदर्शन उनका बड़ा शानदार रहा। तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में बड़े नेता और ये चुनाव और तय करें। बदला लेने की ताक में वो दोनों हैं और वो इनमें से लेना है बदला, स्वाभाविक है। देवेंद्र फडणवीस को भी सुन लीजिए। सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें। जहाँ तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए। पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है। लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, चूँकि ये मसला बिटकॉइन का है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूँ, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है।
विनोद तावड़े पर 5 करोड़ का इल्जाम लगा, ये तो 2300 करोड़ रुपए का मामला है बिटकॉइन वाला। बहरहाल हम लोग देवेंद्र फडणवीस की चर्चा करने जा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का चेहरा है। मूल सवाल तो यह है, पिछली बार 104 सीट बीजेपी जीत करके आई थी, उसके आसपास रहेगी क्या? यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस बार। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हुई है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया, अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी साथ में लेकर आती है, एकनाथ शिंदे शिवसेना से टूटते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, तो 5 साल की जो महाराष्ट्र की राजनीति रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भूमिका में रही है। और यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी मामलों में भारतीय जनता पार्टी का पीछे दिमाग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि आप 105 का प्रदर्शन कर पाते कि नहीं कर पाते। जिस तरीके से वहां पर जाति का समीकरण बटे, लोकसभा का जो परिणाम आया 2024 का कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आकर सिमट गई, जिस तरीके से कुंभी समाज बटा हुआ है, तेली समाज बटा हुआ है, विदर्भ में जाति के आधार पर वोट हुआ है, मराठवाड़ा में जाति के आधार पर वोटिंग हो रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो यह भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। और जो बटेंगे तो कटेंगे। और देवेंद्र फडणवीस का जो भाषण रहा इस बार पूरी तरीके से आक्रामक रहा, पूरी तरीके से बदला हुआ। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, धर्म युद्ध है, वोट जिहाद की उन्होंने बात की। योगी के नारे को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, अजित पवार को उन्होंने बोला कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नए नए जुड़े, वो जिस विचारधारा से आते हैं उनके साथ मेल नहीं खा सकता। तो देवेंद्र फडणवीस पूरे चुनाव में आक्रामक रहे। देवेंद्र फडणवीस इस बात को जानते हैं कि इस चुनाव में जो जीत होगी वो देवेंद्र फडणवीस के आधार पर होगी। और विदर्भ से जो 62 सीटें आती है वहां ज्यादा सीटें जिताने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस के सीट के बारे में एक बार बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस के जो चुनाव के खिलाफ जो चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल, उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक थे बीजेपी से। महाराष्ट्र के जो पहले विधायक बने थे वो प्रफुल्ल गुदड़े के फादर थे और उनको राजनीति में लाने वाले प्रमोद महाजन थे और देवेंद्र फडणवीस को भी लाने वाले प्रमोद महाजन थे। तो जिसको प्रमोद महाजन लेके आए थे, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल के लेके आए थे, दोनों आमने सामने। कुंभी मतदाता अगर इस बार बट्टा तो देवेंद्र फडणवीस का जीत का अंतर थोड़ा कम हो सकता है। अब देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी को 100 के पार ले जा पाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा खैर इस चुनाव में।